और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 2024 चुनाव की। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। आपको दिखाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से TV9 संवाददाता कुमार विक्रांत की एक्सक्लूसिव बातचीत। 82 बरस के युवा जो 2024 के चुनाव में देश की सबसे पुरानी पार्टी को लीड कर रहे हैं, वो भी फ्रंट फुट से। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चौथे चरण के चुनाव के बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं। खड़गे साहब, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। सबसे पहले तो ये कहेंगे 4 चरण हो गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी लगातार कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, कांग्रेस की तो 40 भी नहीं आनी। देखिए, ये अहंकार की बातें छोड़ना चाहिए और जो वो 400 पार बोल रहे हैं ये इम्पॉसिबल है। अगर कुछ पॉसिबल है तो फिर कुछ गड़बड़ी है और रिगिंग हो रहा है, ऐसा मैं बोलूँगा। जब मैं फील्ड पे फिर रहा हूँ, उन्होंने खुद फील्ड पे फिर रहे, अब 400 पार बोल रहे हैं आप। और लोगों को पूछिए, मीडिया के लोगों को पूछिए, ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं उनसे पूछिए, इनके सीट 200 से ज़्यादा नहीं आते। अगर इससे ज़्यादा आते हैं, मैं ये कहूँगा कि ये कुछ गड़बड़ी करके ही वो कर लेना, नहीं तो इम्पॉसिबल 200 से ज़्यादा नहीं होंगे और हम बराबर लीड लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता में आने से रोकेंगे। तो सर, आपका कोई आंकड़ा है कि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लाने जा रहे हैं? देखो, ऐसा नंबर ऐसे बड़े इलेक्शन में नहीं गिनते और हमको अनुभव भी है, बहुत इलेक्शन लड़े हैं, लड़वाए हैं। लेकिन ये तो सही हम कहेंगे कि उनको रोकने के लिए कितने आंकड़े होना, उससे ज़्यादा आएंगे। यानी बहुमत आपको मिलेगा, आपको लगता है इंडिया गठबंधन को रोकने के लिए जितना हमको आंकड़े होना चाहिए उससे ज़्यादा हमको मिलेंगे। इसका अर्थ ये है कि बहुमत हमको मिलेगा, बहुमत आपको मिलेगा। सर, लेकिन अगर मुद्दों की बात करें तो आप लोग बार बार महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग तो पता नहीं क्या करेंगे, मंगलसूत्र तक मुसलमानों को दे देंगे, आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, तमाम इस तरह के मुद्दे। उन्होंने कहा राम मंदिर में ताला लगवा देंगे आप लोग। ये देखिए, ये तो पोलराइज करने की बात है। और एक तरफ टीवी इंटरव्यू में मैं सुना, मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं फलानों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो एक आदमी जो देश के लिए अपने आप को समर्पित है वो काम करता हूँ बोलने वाले प्रधानमंत्री आज ये बोल रहे हैं हमको कि मंगलसूत्र छीनेंगे, तुम्हारे पास 2 भैंस है तो 1 भैंस मुसलमानों को देंगे, 2 एकड़ लैंड है तो 1 एकड़। ये कोई प्राइम मिनिस्टर ये ऐसी बातें बोलता है? सोनिया गांधी पर लगातार हमले हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक इटालियन महिला से हम क्या मंदिर साफ करवाएंगे, मंदिर का शुद्धिकरण होगा। लगातार राहुल गांधी पर हमले हो रहे हैं, आप पर भी हमले हो रहे हैं। देखो, ये चीज़ जब शुद्धिकरण हो रहा है, ये तो उनकी मानसिकता पहले से ऐसा है। ये जगजीवन राम के साथ भी हुआ था, जब संपूर्णानंद की स्टैचू उन्होंने उद्घाटन की थी हिंदू विश्वविद्यालय में, तब भी ऐसा ही किए। अब अभी भी वही मानसिकता उनमें है। तो इससे ही सोचिए कि किस तरीके से वो अपनी गवर्नमेंट को चलाना चाहते हैं और उनकी विचारधारा क्या है, इससे स्पष्ट होता है। वो कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए 6,000 रुपये दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को हम राशन दे रहे हैं, तो ये गरीबों के लिए तो है। तो हम क्या नहीं दे रहे थे? हम तो एक्ट बनाया हमने तो, और तुम्हारे को राइट टू फूड दिया तुमने, तो हम जो किए हैं उसकी बात लेकर अपने आप को इलेक्शन में बोल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं 400 सीटें आएंगी तो POK को हम ले आएंगे। POK का हिंदुस्तान में, देखो, ये कश्मीर हमारा अविभाज्य अंग है। देश के बारे में हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम देश के लिए, एकता के लिए लड़ेंगे, सब मिलकर काम करेंगे देश के लिए। लेकिन जो आदमी अपने आप को हर चीज़ की क्रेडिट लेना चाहता है, हर चीज़ में पॉलिटिक्स करता है और हर चीज़ में
अपने फायदे के लिए लोगों में झगड़ा लगाता है, धर्मों में झगड़ा लगाता है, उस विचार के खिलाफ है। बाकी तो देश के लिए कोई भी हमारा दुश्मन अगर हमारे देश पे करता है, हम एक होकर खड़े होकर फाइट करेंगे। सर, वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर हो या फारूक अब्दुल्ला हो, ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो पाकिस्तान से डर रही है कांग्रेस भी और उनके सहयोगी भी। हम डरने वाले नहीं है पाकिस्तान से। देखो, वो हम डरने वाले अगर होते, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते, बांग्लादेश को आज़ाद करके देते। हमने तो पाकिस्तान को हराया और पाकिस्तान को हम इंदिरा गांधी जी ने सबक सिखाया, और हम लोगों को तुम बोल रहे डर रही है, हम क्या डरेंगे? अरे हम तो पोखरण का जो अणुबम था उसके लिए तो हमारी तैयारी पहले से है, और हर चीज़ में हम पहले से ही एक प्लान करते ही आए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा अलोकेशन देकर अब सारी रिसर्च हमने की है, और ये लोग हमको डरा रहे हैं। ये क्या बोलते हैं, इनके बात ज़्यादा करने वाले लोग हैं, काम कम करते हैं।